तो ये चीज कह रहे थे सर, टाइम, है ना। किसी भी काम को करने के लिए ना सर, समय की जरूरत होती है। कोई भी काम आप करना चाहते हैं, आपके मन में बहुत बड़ा काम करने का इच्छा है, लेकिन पता चला कि आपके पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं बचा। प्रश्न, कल देख रहे थे जीरो बटा सन्नाटा मूवी सर, है ना, फ्री रहते हैं तो मूवी देखते हैं, बड़ा अच्छा मूवी है, देखना चाहिए। मतलब एक साधारण आदमी का सपना कैसे साकार होता है, वो मूवी में दिखाया है सर, है ना। जीरो बटा सन्नाटा फिल्म का नाम है। एक एक साधारण आदमी का सपना कैसे साकार होता है, एक प्रोसेस दिखाया है, पूरा प्रोसेस दिखाया है। तो टाइम आपको दिया गया है, कोई भी काम को करने के लिए समय की जरूरत होता है। पेपर आपसे छीन लिया जाएगा और आप बोल रहे हैं कि पूरा प्रश्न हमको आता था, लेकिन क्या करें, मेरे पास समय नहीं है। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ लेकर के बैठे पड़े हैं कि हम लोग सोच के चल रहे हैं ना सर, कि हम लोग के पास बहुत सारा समय है, फॉर गारंटेड लेकर के जीवन को हम लोग चल रहे हैं। भाई जीवन भर गधों की तरह काम करते रहेंगे तो इंजॉय कब करेंगे जीवन को। इतना अच्छा सिस्टम मिला हुआ है पैसा घर में आने के लिए। बहुत सारे लोग, आज एक इंजीनियर है, भाई ही लगता है, इंजीनियर आया हुआ था, बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था। हमने बताया भाई तू बता, अच्छा से अच्छा पैकेज तुमको मिलेगा, बहुत अच्छा से अच्छा पैकेज मिल गया तो कितने का मिलेगा। तो भैया 10 लाख का मिलेगा। क्योंकि 10 लाख का मिलेगा, चलो मान लिया। हम लोग इस बिजनेस को जीरो से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा ही आगे बढ़े तो बोला क्या ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, सैलरी तो वहीं रह जाएगा। तो कितने लोग 40 साल से जॉब कर रहे हैं और सैलरी उनकी कोई ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडिंग वाला जो इनकम बता रहे हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या कर सकता है। बड़े बड़े लीडर आज जो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दिख रहे हैं सर, किन्हीं के नेटवर्क में 1 करोड़ आदमी नहीं है सर, बहुत कम, एक्सेप्शनल। और 1000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का टर्नओवर नहीं हो रहा है सर। आजकल हम स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो 10,000 करोड़ का इन लोगों का टर्नओवर नहीं हो रहा है सर। और जब से ये टारगेट हमने लिया है कि 1 करोड़ आदमी को जोड़ना है और 10,000 करोड़ का टर्नओवर खड़ा करना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तब से अंदर बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है सर। इंटरनल चेंज होना शुरू हो गया है, इंटरनल चेंज होना शुरू हो गया है। अपने आप वो पावर, वो शक्ति, वो स्टेमिना आना शुरू हो गया है ना। वैसे लोगों से बात करने का तरीका, जिसमें दम है वही टिकेगा, बाकी सब बिखर जाएगा, है ना। किसी को जुबान कड़वा लगता है, किसी को मेरा व्यवहार कड़वा लगता है। व्हाई? बिकॉज माई फोकस इज टू मच लार्जर, बहुत सारा कुछ करना है हम लोगों को। 10,000 करोड़ का टर्नओवर खड़ा करना है अभी के विजन में, 1 करोड़ आदमी जोड़ना है अभी के विजन में। हो सकता है कि और कुछ सक्सेस मिले, कुछ और विजन क्लियर हो, तो 10 करोड़ आबादी को मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा सर, कि कैसे 10 करोड़ आदमी को हम जोड़ पाए और कैसे 1 लाख करोड़ का टर्नओवर कर पाए। भाई रोक नहीं रहे हैं, टीसी बाबा ने कहा कि भाई अरे बहुत कर दिया, तुम अब नहीं कर सकते, ऐसा तो प्रश्न है ही नहीं। भाई मेरे हाथ में वो स्वतंत्रता दिया गया है कि आप जितना जितना आदमी का ये ज्वाइनिंग लगा सकते हो, जितना ज्यादा प्रोडक्ट आप ले सकते हो। फिर हम लोग रुके हुए क्यों हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो अपना दर्द, अपना तकलीफ, आज मोदी का भाषण सुन रहे थे सर, अमेरिका में उनका स्पीच चल रहा था, तो भाषण सुन रहे थे। उन्होंने एक लाइन बड़ा अच्छा बोला सर, कि इतना ज्यादा परेशानी है, हमारे समस्या है, इतना ज्यादा मतलब मुश्किल है। मतलब कहा गया कि भाई इतना ज्यादा मुश्किल है, इतना ज्यादा समस्या है, बाहर कुछ कहने का नहीं। अब एक कविता के अनुसार से देखिए, बहुत अच्छा लाइन वो बोले सर, और हमको बहुत अच्छा लगा। वही चीज बताते हैं, वो जो मुश्किलों का अंबार है ना, वही तो हमारे हौसलों का मीनार है ना। तो अभी हम लोगों को ये बात ही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई जीवन कितना खूबसूरत है ना, दुनिया कितना खूबसूरत है। और दुनिया के खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए आपको पैसिव इनकम की जरूरत है, इनकम की नहीं, पैसिव इनकम की जरूरत है। आप काम ना करें तब भी आपको पैसा आए, काम ना करें तब भी पैसा आपके पास आए, ये कैसे पॉसिबल है। तो भाई एक गरीब आदमी जिसके पास पूंजी नहीं है, जिसके पास ज्यादा समय नहीं है, परिवार की जिम्मेदारी है, इन सारे चीजों को करते हुए आपको कोई ऑप्शन मिला है, तो फिर अपना मुंह फेर क्यों रहे हैं आप, फिर कैसे बैठे हुए खाली हैं, है ना। तो फिर भी इंसान को अपना टाइम समझ में नहीं आता है। किसी भी काम को करने के लिए समय की जरूरत होती है, और वो समय आपके पास है ना।
दिए गए समय को अपने लक्ष्य के लिए भरपूर उपयोग करना होता है। वही लोग हारते हैं सर। वही मेरा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, हम डायमंड नहीं बन पाए, है ना? हम ये काम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि समय सीमा जो दिया गया था ना, उस समय सीमा में आपने अपना फुल एफर्ट नहीं लगाया, फुल पोटेंशियल नहीं लगाया, और इसी के वजह से आपको ऐसा लगा कि मेरे पास जो है वो समय नहीं है, और कोसना दूसरे को शुरू कर देते हैं। दूसरा, पैसा। तो आई होप कि समय का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। दूसरा जो सब्जेक्ट हमारा था, मनी। इंसान, भगवान ने सबको पैसा दिया है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग हम कर पाते हैं या दुरुपयोग कर पाते हैं, यही स्कार्सिटी हमारे पैसे का जीवन में देता है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आपका संघर्ष आसान हो सकता है। कोई भी मुश्किल यदि जो आपका चैलेंज अधिकतर चल रहा है, तो आप देखिएगा कि या तो टाइम को लेकर चैलेंज चल रहा है या तो पैसे को लेकर चैलेंज चल रहा है। तो यदि पैसा, आदमी कहता है पैसा बुरी चीज है, पैसा बेकार चीज, फालतू का होता है, लड़ाई करवाता है, ये करता है, वो करता है। भैया, पैसा इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके संघर्ष को आसान कर सकता है, आपके सपने को साकार करने में बहुत ज्यादा तेजी ला सकता है ना? आपके घर में खुशियां ला सकता है पैसे, आपके परिवार में खुशियां ला सकता है पैसे, आपके समाज में खुशियां ला सकता है पैसे, है ना? तो पैसा कमाना तो चाहिए ही। और यदि कोई ऐसा अवसर मिला है जहां पे अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं, है ना? मान लिया जाए कोई आदमी कर रहा है कोई काम, वहां पे देखा जाए तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी उसके पास नहीं है, वो अपना हर कुछ लगा रखा है, अपना सब कुछ लगा रखा है, फिर भी उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक आपका रेडीमेड फॉर्मूला, स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ है, फिर भी आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं, है ना? क्यों नहीं ले पा रहे हैं? तो मनी, आपको अनेकों रास्ता दिखाई पड़ सकता है ना? आपका आत्मविश्वास आपको सफल बनाता है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, है ना? विश्वास से भरना होगा, आत्मविश्वास से भरना होगा। तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि मेरे जीवन में बहुत सारा पैसा आ सकता है। वर्ल्ड किंग यूट्यूब पे एक चैनल है सर, वर्ल्ड किंग। सोने से पहले 10 मिनट 20 मिनट उसको जरूर देखना चाहिए। समझ में आता है कि पैसा कमाना क्या क्यों जरूरी है, पैसे को आप कहाँ खर्च कर सकते हैं, आपको वहां पे पता चलता है, लाइफ स्टाइल पता चलता है ना? तीसरा चीज देखिए आता है सर, हुनर। अपने अंदर एफर्ट और स्किल को बेहतर बनाने का प्रयास करना है, अपने फील्ड का मास्टर बनने का प्रयास करना है। जिस भी क्षेत्र में आप रहिए, उस क्षेत्र का मास्टरपीस रहिए। आपका कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इतना ज्यादा ये अपने आप को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इज द सीक्रेट, है ना? उसी मूवी में बोल रहा था, एक डायलॉग हल्का सा बोल के निकल गया, लेकिन उसको हमने पकड़ लिया। बोला भाई, टॉपर आने का एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है टॉपर आने का, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द सीक्रेट। एकदम एक लाइन में सीधे बोल के निकल लिया। हमको लगा यार सही बात है। यदि हम लोग ज्यादा प्लान दिखाएं, एक आदमी बोले थे सर कोई सक्सेस वाला आदमी मिलता ही नहीं है, कोई ऐसा आदमी मिले ना जो नीचे लगा दें और उसको अपना काम करते रहे। तो हम लोगों को लगा कि अरे, ये तो प्रैक्टिस से ही संभव हो सकता है। किसी के चेहरे पे लिखा हुआ ही नहीं है कि ये आदमी सफल होगा कि नहीं होगा। जिसके ऊपर उम्मीद करिएगा वही आदमी आपका साथ छोड़ने वाला है, वही आदमी आपका दिल तोड़ने वाला है। यहाँ से भी समझ में आया कि जब भी हम लोग किसी के भरोसे बैठे हुए हैं, तो बेकार हम लोग बैठे हुए हैं, बेकार बैठे हुए हैं। तो आपको अपना क्षमता क्या है ये समझना होगा, और समझ करके आप कितने स्किल्ड हैं, क्या करना आ रहा है, नहीं करना आ रहा है, उसको स्किल्ड बनाने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। टेक अ मेंटोर। अपने जीवन में एक गुरु को तो रखना पड़ेगा, अपने जीवन में एक गुरु को रखना पड़ेगा, किसी को भी रखिए, है ना? किसी को भी रखिए, लेकिन रखना पड़ेगा। टेक अ मेंटोर। वो हुनर सीखें जो आपके फील्ड के लिए जरूरी है, जो आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है और आगे कुछ करना है, तो वो हुनर आपको रखना पड़ेगा। खुद को ट्रेंड करना पड़ेगा। जब तक ट्रेंड नहीं करिएगा खुद को, तब तक आप आगे कैसे आप ये सोचते हैं कि हाँ, हमको ये चीज मिल जाएगा। खुद को ट्रेंड भी करना पड़ेगा। ट्रेंड योर माइंड, है ना, इन दैट फील्ड। आप जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आपको अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, है ना?
जिसमें आप सफल होना चाहते हैं, उस फील्ड का आपको मास्टर बनना ही पड़ेगा। तो तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक देखिए सर, फोकस, सुपर फोकस। हमको यही चाहिए, हमको यही चाहिए, है ना। बच्चे कैसे जिद करते हैं बाजार में, पापा हमको यही चाहिए। बच्चे मेला में कैसे जिद करते हैं, पापा हमको यही चाहिए। नहीं तो अपना सब कुछ ये करना स्टार्ट कर देते हैं। आज का जनरेशन का साथ प्रॉब्लम क्या है सर, वो चाहता है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा वो भी कर लें, थोड़ा ये भी कर लें। इस चक्कर में वो कहीं पहुंच नहीं पाते हैं सर। तो फोकस ऑन वन थिंग, एक चीज पर आपका फोकस बना करके रखना पड़ेगा, सुपर फोकस। एक बार इंटरव्यू लिया जा रहा था बिल गेट्स को और वॉरेन बफेट को, और उनसे पूछा गया कि आपके सीक्रेट का, आपके सफलता का क्या सीक्रेट है। और दोनों को चिट से बोलना था, मुंह से बोलना नहीं था। तो एक पर्चे पे लिख करके दोनों ने दिया, और जब खोल करके देखा तो दोनों पे लिखा हुआ था फोकस। फॉलो वन कोर्स अंटिल यू सक्सीड। जब तक आप सफल नहीं होते हैं, तब तक आपको वो क्षेत्र को छोड़ना नहीं है। हम लोग थोड़े दिन में यू टर्न ले लेते हैं, अरे ये भारी चीज है, ये हमसे नहीं होगा, चलो यू टर्न। ये कंपनी नहीं यहाँ पे, ये डाउनलाइन नहीं यहाँ पे, ये अपलाइन नहीं यहाँ पे। कभी भी वो आदमी सफल नहीं हो सकता है, कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। तो फोकस हम लोगों को बना करके रखना है, सुपर फोकस रखना है। गेट अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। जो भी चीज आपको आपके लक्ष्य से विचलित करता है, वैसे चीजों को तत्काल त्याग दें। वो आपका परिवार हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपके जो भी हो, उसको तुरंत डिस्ट्रैक्ट करिए, है ना। आपको डिस्ट्रैक्शन देने वाला चीज को तुरंत त्यागने का प्रयास करिए। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको समय सीमा दिया जाता है, और उसी समय सीमा में आप फाड़ के रखने वाले हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग डिस्ट्रैक्शन फील करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कब हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, है ना, कब हमारा फोकस ड्रिफ्ट हो गया, पता ही नहीं चलता है। मैसिव एक्शन कब हमारा कन्वर्ट हो रहा है, आज हमको समझ में आया धीरे धीरे मेरा मैसिव एक्शन का टारगेट कहाँ गया। वो मैसिव एक्शन जो हमने सोच कर ये साल की शुरुआत किया था, वो मैसिव एक्शन मेरा फोकस गया कहाँ। लगा अरे यार ये तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हम, फिर अपने आप को वापस लाए, नहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। तो आप देखिए कि भाई आपका लक्ष्य क्या है, आप किस चीज को लेकर के आगे शुरुआत किए, तो मैसिव एक्शन आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो हाउ यू यूज दैट टाइम, है ना, टाइम पीरियड को आप कैसे यूज करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और उसको आप एक फोकस्ड वे में जरूर यूज करें। आपका कितने फोकस रहते हैं, बर्थडे भी मना लें, शादी भी इंजॉय कर लें, हर चीज को कर लें, और सफल भी हो जाएं, बड़ा बड़ा चेक भी आ जाए, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, है ना, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, नो कहना सीखना होगा। जीवन में आपको ना कहना सीखना होगा। पिन पॉइंट फोकस रहेंगे तभी जाकर के काम होगा। आपका फोकस कहीं गड़बड़ाता तो नहीं है, अपने आप से हमेशा पूछते रहिए, आप कितने समय तक सुपर फोकस्ड रहते हैं, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आपका लक्ष्य कितना जरूरी होता है, इसको समझने का प्रयास करिए कि मेरा लक्ष्य मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अब एक और वर्ड आता है डिसिप्लिन, है ना, आत्म अनुशासन। जितने भी सफल लोग हैं ना, काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं। जितने भी सीनियर बॉस होते हैं ना, काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनका समय ऐसे नहीं मिल जाता है, अपने समय को लेकर के काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं, और इधर उधर जरा सा भी नहीं करते हैं। खाली उनका टाइम नहीं होता है, उनको पता है कि हमको जीवन में क्या चाहिए, है ना। डिसिप्लिन टुवार्ड्स योर गोल्स, जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति आप अपना आत्म अनुशासन दिखाइए। पता चला कि भाई सपना किसका मलेशिया जाने का मन नहीं करता है सर, किसको एरोप्लेन पे जाने का मन नहीं करता है सर। तो ठीक है, गामा के बारे में आज आपने कितने लोगों से बात किया, कहाँ बात की है सर। भाई कितने डिसिप्लिन आप हैं, आप डिसिप्लिन है ही नहीं। और डिसिप्लिन नहीं है तो गोल आपको कैसे मिल जाएगा, गोल कभी आपके पास नहीं मिल पाएगा। तो डिसिप्लिन अबाउट फाइनेंस, पैसे को लेकर के डिसिप्लिन रखना है, इमोशनल नहीं होना है, जहां तहां इधर उधर ऐसे खर्च नहीं कर देना है। आप अपना वेल्थ लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, आप हमेशा चेक करते रहिए कि हमारा वेल्थ जो है वो लूज हो रहा है या गेन हो रहा है।
इसको हम लोगों को ध्यान में रखते रहना है। नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रहें। ऐसे लोगों को कट कर दीजिए अपने कैलेंडर से कि भाई मेरे लिस्ट से ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। नेगेटिव थॉट्स नहीं चाहिए मन में, कभी नहीं। डिसएम्पावरिंग थॉट कभी नहीं चाहिए। उसके बाद नेगेटिव पीपल हम लोगों को कभी नहीं चाहिए जीवन में। नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो हमारे गोल्स के लिए हो, जहाँ पे गामा 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 की बात करते रहना हो चाहिए। जो लोग, सर आप तो हमेशा यही शुरू हो जाते हैं, भैया मेरे पास यही है। डॉक्टर के पास जाओगे दवाई के बारे में ही बताएगा, टीचर के पास जाओगे मैथ के बारे में ही बताएगा, वकील के पास जाओगे कोर्ट कचहरी की बात करेगा, हमारे पास आओगे गामा के बारे में ही सुनना पड़ेगा, नहीं तो भैया साइड हो जा, है ना। तो ये चीज हम लोगों को समझना है। बी फोकस टुवर्ड्स योर गोल्स, फील पॉजिटिव, वार्म। आप हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर के गर्मी महसूस करिए। हमेशा ऐसा लगे जैसे आग के पास बैठ के हम लोग गर्मी महसूस करते हैं, उसी तरह से लोगों के पास जब आप जाइए तो आपको लगे कि मेरा लक्ष्य की बात हो रहा है, मेरे लक्ष्य की तरफ की बात हो रही है। तो फ्रॉम योर इन्वायरमेंट एसोसिएशन, आपका संगत, आपका वातावरण हमेशा आपको प्रोत्साहित करते रहे। जैसे 16 फरवरी को देखिए हम लोग गामा ओरिजिनल को लेकर के महाबोधि बोध गया में जाने वाले हम लोग। सांस्कृतिक भवन, वहाँ बहुत बड़ा आयोजन है, प्रोग्राम है, वहां पे लोगों को लेकर के जा रहे हैं सर, है ना। 20 लोगों को अपने तरफ से हम ले जाने का ये किए सर, कि 20 लोगों को लेकर के जाएंगे। लोगों को आज से डायरी कैलेंडर बुक कराना स्टार्ट कर दिया है कि संडे को कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, संडे को कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए भाई। पहले संडे को कोई भी आपका अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। संडे को सब लोग मिल करके कहाँ जाएंगे, बोध गया चलेंगे, और वहां पे जाकर के हम लोग गामा के बारे में डिटेल्स में सीखेंगे, कि ताकि कैसे गामा का ट्रेनिंग जो दिया जा रहा है वो उसको कैसे हम लोग एक्वायर करें, कैसे उसको एंजॉय करें। तो वहां पे तो ये चीज है। मतलब सीकर पीपल से दूर रहें। कुछ कुछ ऐसे लोग आपके आसपास रहेंगे ना, वो आपको हमेशा लक्ष्य से दूर कर देंगे, आपका टाइम खा जाएगा, आपका पैसा यहाँ वहां इन्वेस्ट करवा देगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। वो आपका समय पैसा आपसे दूर करने का काम करेगा। ऐसे लोगों से दूर रहें, सीकर पीपल से दूर रहें। सीकर पीपल को अपने आसपास फटकने ना दें, है ना। स्टेट स्टेट ट्यून विथ योर टीम। टीम के साथ ट्यूनिंग बना के रखिए। भाई इतना बड़ा टीम है, लोगों से हमेशा बातचीत में रहिए। कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि किसी लेग पर ध्यान ही नहीं जा रहा है, किसी ग्रुप पर ध्यान ही नहीं जा रहा है, पता चलता है उसका बिजनेस डाउन हो जाता है। जैसे हमारा वीरेंद्र यहाँ देखिए बैठा हुआ है, जब वीरेंद्र के ऊपर फोकस था तो इसका बिजनेस बहुत आगे बढ़ रहा था, है ना, बहुत आगे बढ़ रहा था। बिजनेस, वीरेंद्र के बिजनेस से मेरा नजर हटा, बस इसका बिजनेस डाउन जाना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वो प्रभाव में बिजनेस चल रहा था, खुद को स्किल्ड किया नहीं था। तो खुद को स्किल्ड नहीं किया तो नीचे जाएगा बिजनेस। तो हमेशा अपने टीम के साथ क्या करना है, ट्यून रखना है। अपने अपलाइन से हमेशा बातचीत में रहना है, ताकि वो आपको नजर में बनाए हुए रहे, आपको नजर में बनाए हुए रहे कि हाँ कोई है। तो बिल्ड हार्मोनी, हार्मोनी बनाने का प्रयास करना है। आप जिसके साथ काम करते हो उसके साथ हार्मोनी में रहिए, एक दूसरे के मेलजोल में रहना है। और आप जिन्हें नहीं पसंद करते हो, लक्ष्य के लिए उनके साथ काम करना पड़ता है। कभी कभी लक्ष्य जो है, ये कभी और टॉपिक चर्चा करेंगे, बड़ा अच्छा टॉपिक है। जैसे अष्ट बोलते हैं ना, अष्ट लक्ष्मी। तो अष्ट लक्ष्मी के ऊपर ये स्टोरी है, लेकिन इसको कभी बाद में बात करेंगे। एक चीज हमको समझ में आया, आज हम वही कर रहे थे। कुछ लोगों को जिनको पसंद नहीं करते थे ना, उनको छोड़ देते थे, हटाओ इसको, ये पसंद नहीं है आदमी, हटाओ इसको। लेकिन नहीं, जिनको आप पसंद नहीं करते हैं उनको भी एक साथ लेके चलना है, यदि आपको लक्ष्य हासिल करना है तो, है ना। क्योंकि लक्ष्य के लिए वो इंपॉर्टेंट है, आपके लक्ष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपके अपने लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, यदि वो इंसान आपके लक्ष्य के लिए इंपॉर्टेंट है तो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है सर। तो ये चीज है। तो स्टे ट्यून्ड, है ना। अपनी एक आभा तैयार करिए, है ना, जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में आपको मदद करे। आभा, ऑरा, जिसको कह लीजिए पर्सनैलिटी कह लीजिए, सेल्फ इमेज कह लीजिए। आप एक ऐसा तैयार करिए कि भाई आपके पास रहे तो आदमी एक्साइटेड फील करे। भाई तुम्हारे साथ रहने में बड़ा मजा आता है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में बड़ा मजा आता है। उसको लगना चाहिए कि कुछ हम खो रहे हैं। एक ऐसा ऑरा तैयार करिए, नॉलेज का एक ऐसा भंडार आप बनिए, है ना। आपके आस-पास रहने में उसको एक उत्तेजना पैदा हो। कितने लोग तो बोलते हैं सर आप जानते हैं मुर्दा में भी जान फूँक देते हैं सर, मुर्दा में भी आप जान फूँक देते हैं। हम कहे ऐसा क्या है? हाँ सर,
आप कर ले जाइएगा। अब तो लोग बोलने लगा है, समाज का 3 रूप, पगला गया है, पागल हो गया है ना? लगता है कर लेगा, लगता है कर लेगा। तीसरा, आप हमको पूरा विश्वास था सर आप ही कर सकते थे। तो अब समाज में जवाब आने लगा है कि आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। इतना अब रिस्पॉन्स आने लगा है ना? तो ये चीज़ है, तो ऐसा एक अपना ऑरा तैयार करिए, एक आभा तैयार करिए, एक ऐसा सेल्फ इमेज तैयार करिए। यू नीड टू स्किल्ड इन योर फील्ड। बताया कि भाई जिस भी फील्ड में आप हैं, उस फील्ड का बादशाह बनिए ना, मास्टर बनिए ना। आपके अलावे कोई ऑप्शन ना हो। सामने वाला व्यक्ति के पास आपके अलावे कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अपने आप को इस तरह से तैयार करिए, इस तरह से प्रैक्टिस करिए, है ना? प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस करना है ना? तो एक मिथ देखिए हम लोगों को लेकर के चलते हैं क्या, हम गलती करने से डरते हैं। डर लगते रहता है, कहीं गलत हो गया तो, कहीं गलत हो गया तो, कहीं हमसे गलती ना हो जाए, कहीं लूज़ ना हो जाए, कोई चीज़ खो ना जाए, ऐसा हम लोग सोच करके चलते हैं। तो कोई एक ऐसा सफल व्यक्ति का नाम आप बता दीजिए जो जीवन में सफल हुआ हो, लेकिन उसने कभी गलती ना किया हो, कभी कुछ खोया ना हो। कोई ऐसा एक इंसान का नाम आप बता दीजिए। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जिसने जितना खोया है ना, आज वो उतने बड़ा बना है। जिससे जितनी बड़ी गलती हुई है ना, वो उतना ही बड़ा आज इंसान बना है ना? तो ये रिग्रेट कभी फील नहीं होना चाहिए। ये आत्म-अवलोकन से हमको पता चला, हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुआ है, हमसे भी बहुत सारा मिस्टेक हुआ है, हमने भी बहुत सारा पैसा खोया है। लेकिन तब समझ में आया कि जो अनुभव और जो एक्सपीरियंस मिला है ना, उसको अब यूज़ करने का टाइम आया है। जो गलती हुआ है क्योंकि जो अनुभव मेरे पास है, जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, वो व्यक्ति यदि इतना कुछ खोएगा, तब जाकर के पाएगा। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी वो अनुभव है, तो उस अनुभव को, उस एक्सपीरियंस को अब यूज़ करने का टाइम आया है ना? तो ये चीज़ हम लोगों को अपना समझने का प्रयास करना है। थोड़ा-सा टाइम हाँ, फ्लो में अभी है टाइम। तो एक और देखिए आज का ऑब्जर्वेशन हम बता रहे हैं और आज का ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा रहा। बच्चे को हम जब पढ़ा रहे थे क्योंकि हम एज़ अ टीचर भी काम करते हैं, स्कूल भी मेरा है। तो बच्चे को जब पढ़ा रहे थे तो एलसीएम पढ़ा रहे थे बच्चे को और एलसीएम पढ़ा रहे थे तो बोली क्या कि हम बोले चलो बनाओ आप जब तक इतना खत्म नहीं करोगे तुमको जाने को नहीं मिलेगा। बोला अच्छा ठीक है, जाने को नहीं मिलेगा। तो बोली सर इतना भारी हमको जीवन में देके गया सर कि कुछ कहने का नहीं आज का और इससे शायद आपको भी फ़ायदा मिलेगा, आप सबको भी। तो बोला इतना भारी-भारी है। हमने उसको क्या कहा, तुम अपने आप को अकेला काहे समझ रही हो? तुम अपने आप को अकेला क्यों समझ रही हो? हम हैं ना, उसको हमने बताया। यही चीज़ हमको एक स्पार्क दिया कि अरे! ये तो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी इंसान को लग जाता है कि हम ही करेंगे, हम ही इसको सॉल्व करेंगे, तो वो अकेला अपने आप को पाता है ना? अकेला वो अपने आप को पाता है। उसको लगता है कि हम ही ज़िम्मेदार हैं ये समस्या का समाधान करने के लिए। सिर्फ़ हम ही कर सकते हैं इस समस्या का समाधान। पर आ तो इसी तरह से आप जब अपने जीवन में एक मेंटर को रखते हैं और उस मेंटर पे अ, वाइड फ्रीज़ नहीं समझ पाया सर। वो वीडियो फ्रीज हो गई थी, अब सही हो गया। चलिए वो पता है हो जाता है कभी-कभी। तो ये कह रहे हैं कि भई जब किसके साथ आप खड़ा हैं इसको फेथ करने का ज़रूरत है सर। इसको फेथ करने का ज़रूरत है। यूज़ योर माइंड अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करिए ना। बड़ा पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। हम लोग इसको बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, है ना? यूज़ फुल पोटेंशियल अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करिए ना। सर्वश्रेष्ठ, क्या अच्छा हो सकता है? क्या बेहतर हो सकता है ना?
एक लीडर थे, जब भी मीटिंग में वो ताली बजाते थे ना, इससे अच्छा कर सकते हैं दोस्त, इससे अच्छा कर सकते हैं दोस्त। अरे ये लाइन ही बड़ा गजब लग रहा था, इससे अच्छा कर सकते हैं दोस्त। तो भाई जो भी आज आप कर रहे हैं उससे बेहतर कर सकते हैं दोस्त, है ना, उससे बेहतर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझना क्या है, ट्रेन योर माइंड, एक्सपीरियंस योर माइंड, फील योर माइंड, है ना। भाई दो ही भगवान ने अच्छा चीज दिया है, बिलीव इन योर मेंटोर। आप अपने मेंटोर पे विश्वास करिए, नहीं तो मेंटोर बदल दीजिए। आपको लगता है कि मेंटोर ये मेरा अच्छा नहीं है, ये हमको ऐसे कमी दिखेगा तो सब में दिखेगा, है ना, कमी दिखेगा तो सब में दिखेगा। तो वो गुरु वाली बात है, जो आपको अपलाइन मिल गए बस उस अपलाइन में भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, जो कह रहे हैं उसी पे आप उसका एक्शन लेना शुरुआत करिए। तो बिलीव इन योर मेंटोर, आप कृष्ण में विश्वास तो करिए, है ना। स्टोरी है एक, देखिए स्टोरी के माध्यम से ज्यादा लोगों को समझ में आता है। एक जंगल का जो राजा होता है जनरली शेर ही होता है, लेकिन लगा कि नहीं नहीं शेर नहीं रहेगा जंगल का राजा। वही इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हुआ तो बंदर चुना गया जंगल का राजा। और जंगल का राजा जब चुना गया, आगे जब काम होने लगा तो बकरी का बच्चा को बंदर उठाकर ये शेर उठा करके लेके चला गया। बकरी आई बंदर के पास, बोली राजा साहब मेरे बच्चे को बंदर उठा करके लेके चला गया है, सॉरी शेर उठा करके लेके चला गया है। बोले वाह, तो ठीक है हम बचाते हैं। वो इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल कर रहा है। बकरी बोली आप कर क्या रहे हैं, मेरा बच्चा को तो उधर लेके गया है। बोला मैं प्रयास तो कर ही रहा हूँ, है ना। तो बहुत सारे इंसान आपके लाइफ में ऐसे होंगे जिसको आप मेंटोर मान के रखे हैं, जिसको गुरु मान के आप रखे पड़े हैं, लेकिन वो इंसान के अंदर दम नहीं है कि एक शेर को आपको रख सके, है ना। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि भाई मेरे अंदर की पोटेंशियल, मतलब मेरा जो राजा है वो कैसा है, मेरा मेंटोर जो है वो कैसा है, ये बहुत कुछ मैटर करता है। तो ये चीज समझने का प्रयास करना है इस स्टोरी के माध्यम से कि भाई हम यदि जो अपना गुरु चुने तो किसको चुने, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। एक लाइन समझ में आया कि हमेशा ध्यान रखना है कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। आप हमेशा चेक करिए कि भाई आपके साथ कौन खड़ा है। दूसरा, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करना है। आप ही हैं जो अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। आप ही वो जीवन है जो अब तक का जीवन नहीं जिया, वो लाने में आप ही प्रयास करने वाले हैं, कोई और करने वाला नहीं है। बिलीव इन योर माइंड, स्टे टू फाइंड द वे, से टू फाइंड द वे। अपने मस्तिष्क को कहिए कैसे 600 गामा ओरिजिनल होगा तुम जानो, तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा टास्क है, ये मेरा टास्क नहीं है। तुम ढूंढो, तुमको ढूंढ के लाना है, तुमको वहां जाना है, तुमको मलेशिया जाना है। तुम कहाँ से लाओगे, कौन सा आदमी तुमसे टकराएगा, किससे तुम क्या बात करोगे, कौन से बात उसको कहोगे जो अच्छा लगेगा, ये तुमको तैयार करना है। भाई माइंड को टूल्स की तरह यूज करिए ना, माइंड को टूल्स की तरह यूज करना है। अब इसको हमने होमवर्क दे दिया है सर, बिलीव मी, बता रहे हैं सर कि अभी आई एम नॉट एबल टू डू 600 पीस गामा। बाई हार्ट हम बोल रहे हैं सर, हृदय से बोल रहे हैं कि 600 गामा करने के योग्य हम नहीं है सर। लेकिन खुद को हमने ये चैलेंज दिया है कि तुमको करना है। तुम कैसे करोगे तुम सोचो, कहां से अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तुम सोचो। इतना सिंपल और इतना आसान तरीके से ये गामा का टारगेट जो दिया गया है तुम्हारे सपनों के लिए, इससे आसान कहीं नहीं मिल सकता है, कहीं नहीं मिल सकता है। एक आम आदमी के लिए ऐसा नहीं मिल सकता है। तो अपने माइंड्स को ये देना है, बिलीव इन योर माइंड, है ना, से टू फाइंड द वे। भाई रास्ता तुम ढूंढो, तुमको ढूंढना है ना। सबमिट टू योर सेल्फ, आप ही अपने आप को सिलेंडर बोल जाइए ना, खुद ही खुद को सिलेंडर बोल देना है, बोल जाना है कि भाई आत्मसमर्पण अपने आप को करिए। कहता है ना ऐसे, इस तरह से अपने आप को आशीर्वाद देना है। इस हाथ को उठाना है, अपने मस्तिष्क पे रखना है और आशीर्वाद देना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे सारे सपने को साकार करने में तुम्हारा साथ दूंगा, है ना। सेल्फ ब्लेस्ड होना है। हम लोग सेल्फ ब्लेस्ड ही नहीं होते हैं, हम लोग एक दूसरे को और इधर उधर करते रहते हैं। तो सबमिट द सिचुएशन, परिस्थिति को समर्पण कर दीजिए कि भाई ये करना है तो करना है। अपनी परिस्थिति को समर्पित हो जाइए, ट्रेन योर माइंड। तो यही सब था सर, जो मतलब कुछ कुछ इधर उधर सीखते रहते हैं बिना टॉपिक का, बिना तैयारी का। और एक्चुअल में ये मतलब बिजनेस में क्या फायदा करेगा जो आज हमने बोला, आई डोंट नो। हमको नहीं पता है कि कितना फायदा करेगा आपके लिए, बट ये हम अपने ऑब्जर्वेशन को आपके सामने हमने रखा सर, क्योंकि
भाई कोई सेशन लेना ही नहीं चाहते हैं, किन्हीं को लगता ही नहीं कि भाई सेशन भी लेना है, या यदि ऐसे ही प्रयास बंद कर दें तो शायद ये जूम भी बंद हो जाए। लेकिन इस जूम को इस बार बंद करना ही नहीं है। भले एक आदमी आए, दो आदमी आए, तीन आदमी आए, ना आए, है ना, लेकिन खुद को प्रूफ करके दिखाना है। खुद को प्रूफ करके दिखाना है, कोई आए या ना आए, लेकिन खुद को प्रूफ करके दिखाना है कि भाई इस जूम की वजह से हमारा गामा कंप्लीट हुआ, इस जूम की वजह से हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा हुआ। और पिछले महीना हमने देखा सर, पहले पेट्रोल में कम से कम 3 से 4 हजार रुपये मेरा खर्च हो जाता था, लेकिन जूम के सब्सक्रिप्शन में हमने मात्र 439 रुपया का सब्सक्रिप्शन लिया जूम का, और वाईफाई लगवाया 2200 रुपया का, 3 महीना फ्री, है ना। अब देखिए चंदन पांडे जी अभी एंट्री ले रहे हैं, है ना। तो 2200 रुपया का करीब वाईफाई लगवाया सर। पता चला कि चेक में अगले महीना बताएंगे कि 6 तारीख को मेरा चेक में कितना इंप्रूवमेंट हुआ। तो कम से कम पेट्रोल मेरा बच गया ना। और जब पेट्रोल बचा तो लगा कि चलो भाई ठीक है, पेट्रोल बच गया, जूम सेशन में सब्सक्रिप्शन लिया, और यदि घर बैठे ही ये काम हो रहा है तो कितना आसान सा काम है। और इसको थोड़ा सा और सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं, कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। तो ठीक है सर, और आज का सेशन हमको लगता है कि यहीं पे थोड़ा सा फीडबैक का टाइम हम लोग लेते हैं, एक दूसरे से समझते हैं कि क्या ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा या कैसा रहा सर। विजय सर, तो कि सेशन आपसे बेहतर। तो सेशन तो बहुत अच्छा है। मतलब काफ़ी चीज़ें इससे मतलब सीखने को मिली है और इसको हमें जीवन में उतारना है। जैसे कि इंक्रीज कॉन्फिडेंस, और हमें अपने मेंटर को सुनना है, और अपना जो भी काम करना है उसमें मास्टर बनना है। मतलब ये चीज़ हमारे मतलब ऑफिस में भी बताते हैं कि जो भी फील्ड में रहो आप उसमें मास्टर रहो। मतलब कोई भी काम करो उसमें टॉप पे रहोगे तभी आपकी वैल्यू है, नीचे रहोगे तो वैल्यू नहीं है। ये हमेशा। एकदम सही बात सर। हाँ। और मतलब जो आप चीज़ ने बोला है कि फोकस करना है, जब तक चीज़ को हम अचीव ना करें तब तक मतलब उसको छोड़े ना। वो जैसे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक लाइन है कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एकदम सही बात सर। वो हमेशा मतलब ट्रू है। तो पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब सारा चीज़ बताएंगे तो पूरी रिपीट ही हो जाएगी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, हमें गोल को मतलब सेट करना है, डिसिप्लिन करके करना है, और टारगेट हमेशा फिक्स होना चाहिए कि भी करना है तो उसी को फोकस करके अचीव करना है। नेगेटिव पीपल से दूर रहना है, और हमेशा पॉजिटिव रहना है, और अपने टीम के साथ ट्यूनिंग बना के रखनी है, ऊपर के साथ मतलब सामंजस्य बैठा के रखना है, और नीचे को फॉलो अप करते रहना है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं। चलिए वीरेंद्र, यस सर, जय कम, आरसीएम सर। जय लाइन आर सी एम, कम्बल उम्बल तान करके तुम सो गया था लगता है। नहीं सर, लाइन कट गया था सर, अभी थोड़ा देरी पहले, अभी आ अच्छा गया है। अच्छा, वाह, चलो तुम्हारे जीवन में भी ये रोशनी आने वाला है। यस सर, ये सबसे बड़ा चीज सुन रहे थे सर कि खुद पर विश्वास करना है और मजबूत, तो मतलब कि ये सारा चीज सुन रहे थे सर। और कुछ कुछ है कि दोनों चेलवन हमको इधर उधर थोड़ा डिस्टर्ब किया। बाकी तो डिस्ट्रैक्शन सारा डिस्ट्रैक्शन को सिस्टम हटा से। देना है, रूम बंद कर लेना है 1 घंटा के लिए। जी जी। अभी हमने बताया ना कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। तो भाई जी जी डिस्ट्रैक्शन, ये सर। दोनों को क्या करो, ये रस्सी बांध करके रख दो एक जगह कि भाई तुम यहाँ से हिलेगा जी नहीं, सर। है ना। जी जी सर। और और बेहतर बातचीत चल रहा है सर, सब जगह बात कर रहे हैं। और टिकट के लिए भी 10 को बोले हैं, बोध गया का भी तैयारी कर रहे हैं। कल जितेंद्र सर को भी बोले हैं, तो बोले हैं गाड़ी उड़ी करेंगे। लेकिन वो जुड़ने के लिए बोले थे, लगा शायद जुड़े थे और फिर निकल हाँ गए। हाँ, जुड़ा भी था, अभी था सेशन में। जी। तो तैयारी कर रहे हैं सर। और पॉजिटिव माइंड कर रहे हैं। जितना भी नेगेटिव आता है तो सोचते नहीं, हमेशा लगता है कि होगा होगा और होना चाहिए सर। एक कॉपी बनाया तुम वीरेंद्र, जिसमें जी 600 लोगों का नाम लिखना है। नाम लिख रहे हैं सर, कॉपी एक है, उसमें लिख रहे हैं नया डायरी है नहीं, लाए एक हैं। अलग से टूर का कॉपी बनाया कि नहीं बनाया, जो बताओ। जी सर, एक नया डायरी लाए हैं सर। हाँ, नया उसमें डायरी। 600 नाम लिखना है वीरेंद्र। जी गामा सर। कितना पीस सेल कर पाया अभी तक। मेरे पास 15 पीस था, तो अब लगता है कि छः गो और बच रहा है सर। बाकी और वो, 10 गो कल लेने वाले हैं, 10 हाँ, पीस। नहीं बहुत अच्छा। 10 नहीं, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों चलना है, ठीक है।
हस्बैंड वाइफ दोनों चलना है और 10 दूना 20 गामा करवाना है। बस ये नीचे पीछे देखना ही नहीं कि होगा ही नहीं। जब कोई ऑप्शन नहीं बनता है ना तो आगे ही आगे बढ़ोगे, है ना, पीछे फिर मुड़ने का कोई बात ही नहीं होता है। तो 10 और 10, है ना, क्योंकि मलेशिया चलना है और मलेशिया जाके दिखाना है कि देखो आए हैं, है ना। यस तो सर। चलो, और इसी तरह देखो सबसे बड़ी चीज है कि एक वातावरण देने का हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। 9 बजे से सेशन, 9 से 10 का, 10 से 10:30 का ये सेशन हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक डेली माइंड बिल्डअप हो। बताए तो कि यदि हो सकता है कि एक ही महीना में 300 पीस निकाल दो, है? यस सर। लेकिन रहे, कोई भी आदमी नया है, उससे 5 मिनट टाइम लो, टाइम लेकर के उसको बोलो कि थोड़ा सा एक प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी हम देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में चमत्कार किया है, हम चाहते हैं कि आप भी इस प्रोडक्ट के बारे में कम से कम सुन लीजिए, समझ लीजिए। लीजिएगा ना लीजिएगा इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम इस प्रोडक्ट के बारे में आपको भी नॉलेज हो जाए। नॉलेज हो जाएगा तो हो सकता है कि ये आपके जरूरत के लिए ना हो, लेकिन आपसे कोई मिलता जुलता व्यक्ति यदि होगा और उसको हो सकता है कि ये प्रोडक्ट की जरूरत हो, तो आप हमको याद कर सकें, आप हमसे मंगवा सकें ये प्रोडक्ट को, है ना। तो थोड़ा सा 5 मिनट निकाल कर टाइम आप इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, समझ लीजिए। समझे यस वीरेंद्र? सर। है ना। यस सर। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव यार। जहां पे तुमको डिमोटिवेशन लगे तुरंत कॉल करो, सर ऐसा मन में भाव आ रहा है, एंटीवायरस आगे डालिए सर, वायरस कैसे घुस गया मेरे दिमाग में, है ना। यस। तो इस तरह से स्टे पॉजिटिव और 600 पीस गामा ओरिजिनल करोगे तुम। हम तुम्हारे क्षमता पे हमको विश्वास है कि कर लोगे, और गलत तरीके से नहीं करोगे, गलत तरीके से नहीं करोगे। पर डे 2 गामा, बस ज्यादा नहीं, पर डे 2 गामा बेचने का प्रयास करना है और बेच ही लेना है ना। प्रयास यस करोगे सर। तो बिक ही जाएगा, बस 2 ही गामा। जब तक 2 गामा ना बिके तब तक घर में एंट्री लेना ही नहीं है ना। ईयरली मॉर्निंग बेड घर से निकल लो और लोगों से अपॉइंटमेंट लो। तुम्हारे पास लिस्ट की कोई कमी नहीं है, ये हमको पता है, लिस्ट की कमी नहीं है। उन लोगों से बैठो, बातचीत करो। आरसीएम में आप जुड़िए या ना जुड़िए इसकी कोई बात नहीं है। आ रहे हैं, एक प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देना था, हमको लगा कि इस प्रोडक्ट की शायद आपको जरूरत हो सकती है, और यदि आपको जरूरत नहीं है फिर भी आप जान लेंगे तो आपसे कुछ लोगों से, आपके कुछ जानने वाले होंगे, यदि किन्हीं को जरूरत होगा तो आप हमको बता दीजिएगा। उनके जीवन में आप एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आ जाइएगा। उनके लिए आप दुआ का काम करने का काम करिएगा, वो लोग आपको दुआ देंगे इस प्रोडक्ट के बारे में जब उनसे आप चर्चा करेंगे तो। बात समझ रहे हैं वीरेंद्र? बिल्कुल, हर यस दिन सर। 2 गामा का टारगेट रखना है, हो हर दिन 2 गामा का टारगेट रखो। हाँ प्रवीण सर, आज का सेशन क्या रहा, कैसा रहा? बहुत शानदार रहा सर। सभी साथियों को जय श्री राम। आज का सेशन बहुत ही शानदार। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात हुआ। हमारा जीवन में टाइम कितना महत्वपूर्ण है, मनी का कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे मेन चीज है सर डिसिप्लिन। अगर हम लोग डिसिप्लिन बना के रहेंगे और टीम को भी रखेंगे डिसिप्लिन बना के, तो हम लोग बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारा टॉपिक को हमने भी आज लिखा है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण हमको डिसिप्लिन लगा। जीवन में डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। तो शानदार रहा सर। जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चंदन सर, माइक ऑन करिए चंदन सर। वन ठन के इतना, जरा वन ठन के कभी मीटिंग में भी तो बैठ जाइए। आ सकेगी। क्या करें? थोड़ा सा एक जगह आए हुए हैं बारात में सर, इसलिए। तो फिर जूम सेशन को ऑन करने का मतलब क्या है कि भाई आई एम प्रेजेंट? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, साइड हुए हैं ना तब फिर हम किए हैं भाई। हाँ, हाँ, साइड देखिए इधर पूरा क्या है। कहाँ कहाँ बारात में गए हुए हैं? बिहार सिर्फ सर। चलिए, तो गामा को लेके क्या हंगामा हो रहा है आपके जीवन में? अरे गामा के ऊपर तो भाई चर्चा और बेचने का प्रयास तो चल ही रहा है सर। कितने आज 12 तारीख हो रहा है सर, कितना पीस गामा निकाल पाए हैं सर? अभी तो बस कुछ भी नहीं सर, लेकिन चर्चा में दम पूरा है। अब बताइए, तो फिर ऐसे महीना भर चर्चा करते करते निकल जाएगा तो फिर कैसे हो पाएगा? बस सर प्रयास हो रहा है सर, ऐसा कोई बात नहीं है, प्रयास में कमी नहीं है। प्रयास करने वाला कभी आईएएस पास नहीं करता है सर, उसका रिजल्ट आता है तभी वो बैच उसको लगता है कंधा पर।
बिल्कुल मालूम है सर, मालूम है। रिजल्ट लाना है। रिजल्ट, वी नीड रिजल्ट, रिजल्ट का ही बोलबाला है ना। बिल्कुल कितना बिल्कुल प्रयास सर। किए, नो वन इज गोइंग टू सी यू, है ना। कितना प्रयास आप कर रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है ना। लेकिन रिजल्ट जो है सबसे बड़ा चीज है। रिजल्ट, रिजल्ट आएगा, सब लोग आपको एस्पायर करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चलिए ठीक है सर, और इसी तरह से सेशन चलता रहेगा। और कल का भी शायद मीटिंग है सर, शहाबुद्दीन सर का स्पेशल मीटिंग रखा गया 13 तारीख का, और वो गामा को ही लेकर के है। तो कल का भी हम लोग पर्सनल मीटिंग नहीं रख पाएंगे, और ग्रुप में वो शेयर कर देंगे, और वो उसी लिंक से जुड़ना है। और शायद 7 बजे से या 8 बजे से टाइम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, है ना, उसको देख लेना है। तो कल का भी मीटिंग उसी तरह से पोस्टपोन रहेगा। और अभी देखिए गामा गामा के ऊपर स्पेशल हम लोग बातचीत करेंगे। और गामा के ऊपर स्पेशल बातचीत करने के लिए माइंडसेट हमने बताया था कि माइंडसेट हम लोग देंगे। हालांकि इसमें भी बहुत कुछ माइंडसेट मिला, लेकिन और भी एक चैंपियन का मानसिकता क्या होता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो माइंडसेट के ऊपर, दूसरा स्किल सेट के ऊपर, क्या क्या स्किल हम लोगों को डेवलप करने की आवश्यकता है। और तीसरा चीज जो आता है हमारा एक्शन। भाई एक्शन आपने क्या लिया। अरे भाई कम से कम इस वजह से भी तो लगे कि शाम में हमको बताना है कि भाई आज हमने गामा के लिए क्या काम किया। कम से कम ये भी तो एक डर रहना चाहिए मन में कि भाई चलिए, ड्रीम से नहीं तो डर से ही सही, कि कम से कम जूम अटेंड करेंगे। इतना पहले डिसीजन ले लीजिए कि जूम अटेंड करेंगे और वहां पे हमको जवाब देना है कि आज हमने गामा को बेचा या नहीं बेचा, आज हमने किया या नहीं किया। ये कम से कम रहेगा ना, तो 300 गामा क्या 600 गामा तो ऐसे ही हंसते हुए हो जाएगा। सिर्फ इस चीज से किसी के बारे में भी सही जानकारी लेके चर्चा करिएगा तो निश्चित हो जाएगा। तो अभी हम लोग फिर से 10:30 बजे इसी लिंक पे फिर से हम लोग जुड़ते हैं सर, है ना। सॉरी, 10 बजे, 10 से 10:30 फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, और गामा के ऊपर फिर हम लोग बातचीत करेंगे सर। ओके सर, गुड नाइट विश यू सर। ऑल द बेस्ट।